ब्लैक क्लोवर की कहानी एक जादू से भरी हुई दुनिया में होती है, जहां हर इंसान के पास कोई ना कोई जादुई शक्ति होती है और उसी के आधार पर समाज में उसका स्थान तय होता है। लेकिन इस दुनिया में आस्टा नाम का एक लड़का ऐसा है जो जादूहीन पैदा हुआ है, जो पूरी दुनिया में बहुत ही असामान्य बात मानी जाती है, जबकि उसका सबसे अच्छा दोस्त और प्रतिस्पर्धी यूनो बहुत ही प्रतिभाशाली होता है और उसे जन्म से ही हवा का बहुत शक्तिशाली जादू मिला होता है। आस्टा और यूनो दोनों ही एक चर्च में अनाथ बच्चों के रूप में पले बढ़े होते हैं और दोनों का सपना होता है कि वे क्लोवर किंगडम के सबसे शक्तिशाली जादूगर यानी मैजिक एम्परर विजर्ड किंग बने। बचपन से ही आस्टा बिना जादू के होते हुए भी कड़ी मेहनत करता है, शारीरिक तौर पर खुद को बहुत मजबूत बनाता है, जबकि यूनो अपनी प्राकृतिक प्रतिभा और शांत स्वभाव से जादू में निपुणता हासिल करता है। जब वे ग्रिमोर रेजिंग सेरेमनी में हिस्सा लेते हैं तो यूनो को 4 पत्तियों वाला ग्रिमोर मिलता है, जो बहुत ही दुर्लभ होता है और पहले विजर्ड किंग को भी यही मिला था, जबकि आस्टा को कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी उसके सामने एक 5 पत्तियों वाला ग्रिमोर प्रकट होता है, जिसमें एक एंटी मैजिक डेमन की शक्ति होती है और यह ग्रिमोर उसे तलवारें देता है जो किसी भी जादू को काट सकती है। इसके बाद दोनों अलग अलग मैजिक नाइट्स स्क्वाड में शामिल होते हैं। यूनो को गोल्डन डॉन में चुना जाता है, जो सबसे प्रतिष्ठित स्क्वाड है, और आस्टा को ब्लैक बुल्स में, जो सबसे अधिक बदनाम लेकिन अद्वितीय प्रतिभाओं से भरा हुआ स्क्वाड होता है। आस्टा को यहाँ कैप्टन यामी सुकेहिरो जैसे ताकतवर लेकिन अजीब स्वभाव के लीडर और बाकी सदस्यों जैसे नोएल सिल्वा लक वोल्टिया माग्ना स्विंग, वनेस्सा इनोटिका फिंड्राल, रूलाकेस गोश अदलाई आदि का साथ मिलता है। नोएल एक राजघराने से है, लेकिन अपने पानी के जादू पर नियंत्रण नहीं रख पाती। आस्टा उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है और वह भी अपनी ताकत को निखारने लगती। इस बीच एक खतरनाक आतंकी समूह आई ऑफ द मिडनाइट सन उभर कर सामने आता है, जो क्लोवर किंगडम से बदला लेना चाहता है। इसमें एल्फों की आत्माएं पुनर्जीवित होकर कई नाइट्स पर कब्जा कर लेती हैं। आस्टा और यूनो इस साजिश को उजागर करते हैं और मैजिक नाइट कैप्टन्स के साथ मिलकर लड़ते हैं। आस्टा की एंटी मैजिक ताकत कई बार गेम चेंजर साबित होती है। इस युद्ध में यह भी पता चलता है कि यूनो असल में स्पेड किंगडम के शाही परिवार का उत्तराधिकारी है और उसका अतीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। एल्फ सागा के बाद डेविल्स का खतरा सामने आता है, खासकर एक हाई रैंकिंग डेविल लुसिफेरो और मेजिकुला, जो स्पेड किंगडम के डार्क ट्राइड के माध्यम से मानव दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। डार्क ट्राइड में डांटे, वैनिका और जीनोन जैसे खतरनाक दुश्मन होते हैं, जो डेविल से जुड़ी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इस बीच आस्टा को अपने 5 पत्तियों वाले ग्रिमोर में रहने वाले डेविल लीप के बारे में जानकारी मिलती है और वह उससे दोस्ती करता है। लीब असल में आस्टा की मां लिसीटा का पालित डेविल होता है और आस्टा की तरह ही दुनिया से बहिष्कृत था। आस्टा और लीब के बीच यूनियन फॉर्म बनता है, जिससे आस्टा डेविल यूनियन का इस्तेमाल करने लगता है और उसकी एंटी मैजिक शक्ति और भी खतरनाक बन जाती है। नोएल और अन्य ब्लैक बुल्स के सदस्य भी अपनी ताकत को निखारते हैं। वेनेसा अपनी रेड थ्रेड ऑन ऑफ फेट से, लक अपनी स्पीड और एग्रेसिव तकनीकों से, मैग्ना एक विशेष सोल चेन डेथ मैच जादू से, जिससे वह डांटे जैसे खतरनाक दुश्मन को हराता है। स्पेड किंगडम आर्क के दौरान एस्टा, यूनो और क्लोवर, हार्ट तथा स्पेड किंगडम की सेनाएं मिलकर ट्राइड को रोकती हैं और डेविल्स को सील करने की कोशिश करती है। इस लड़ाई में नाक्ट नाम का एक नया कैप्टन सामने आता है, जो शैडोज और डेविल्स की ताकत का उपयोग करता है। वह आस्टा को डेविल यूनियन सिखाता नोएल भी अनडाइन नाम की जलात्मा के साथ जुड़ती है और सेंट स्टेज में प्रवेश करती है। इन सब की मदद से वे मेजिकुला और लुसिफेरो जैसे डेविल्स से लड़ते हैं। जीनन को यूनो और लैंग्रिस मिलकर हराते हैं, जबकि लुसिफेरो को आस्टा और लीबे मिलकर एक बेहद कठिन युद्ध में हराते हैं। इस जीत के बाद आस्टा को क्लोवर किंगडम में हीरो माना जाने लगता है, लेकिन तभी लूसियस जोग्राटिस नाम का एक नया विलेन प्रकट होता है, जो जूलियस नोवाक्रोनो की असली पहचान होता है। वह सोल मैजिक का उपयोग करता है और पैलाडिन्स बनाता है, पुनर्जीवित और शुद्ध आत्माओं से भरे नए सैनिक जो पहले मर चुके होते हैं। वह दुनिया को परफेक्ट वर्ल्ड में बदलना चाहता है, जहां वह सबका दिमाग और आत्मा नियंत्रित करना चाहता है। वह आस्टा को खत्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी एंटी मैजिक शक्ति उसके प्लान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एस्टा को हाइनो कंट्री भेजा जाता है, जहां वह र्यूया र्यूडो से मिलता है, जो वहां के शासक हैं, और आस्टा को जेटन नाम की विशेष तकनीक सिखाते हैं, जिससे वह एंटी मैजिक को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके। हाइनो में वह र्यूजन 7 जैसे योद्धाओं के साथ ट्रेनिंग करता है और पालाडीन जैसे खतरनाक दुश्मनों को हराता है। वापस क्लोवर आने पर आस्टा लूशियस और उसके पैलाडिन से लड़ता है। लूशियस 4 डेविलों की शक्तियों को एक साथ उपयोग करता है, लुसिफेरो, बीलजेबब, आस्टारोथ और मेगिकुला, और अपनी सोल मैजिक से सबको पैलाडिन में बदलने लगता है।
यूनो इस समय अपनी विंड स्पिरिट की शक्ति से सेंट स्टेज प्राप्त करता है और स्टार मैजिक का भी उपयोग करता है। साथ ही वह एक नया स्पिरिट ऑफ जेफिर नामक तलवार प्राप्त करता है। सभी कैप्टन, ब्लैक बुल्स, गोल्डन डॉन और अन्य स्क्वाड्स लूसियस के खिलाफ युद्ध में शामिल होते हैं। सीकर नीरो की सील मैजिक, नाख्त की शैडो मैजिक, मिमोसा की हीलिंग और रिल की पेंटिंग मैजिक जैसी शक्तियां लूसियस से लड़ाई में उपयोग होती हैं। लूसियस पैलेडिन्स के जरिए मृत जादूगरों को फिर से जिंदा कर देता है और उन्हें नियंत्रित करता है, जैसे कि एसियर सिल्वा जो नोएल की मां है और हीथ ग्राइस आदि। लेकिन आस्टा अपनी जेटन तकनीक और लीबे की डेविल यूनियन शक्ति से लूसियस को टक्कर देता है। वह अपने हर वार में एंटी मैजिक का उपयोग करता है, जिससे पैलेडिन की रीइंकार्नेशन शक्ति विफल हो जाती है। कहानी के दौरान लीबे को भी अपने अतीत की पूरी जानकारी मिलती है और वह आस्टा के साथ पूरा मन और आत्मा जोड़ देता है। यूनो भी लूसियस को रोकने की पूरी कोशिश करता है। दोनों की जोड़ी पूरे युद्ध में निर्णायक साबित होती है। लूसियस के सभी पैलेडिन और डेविल्स एक एक करके खत्म होते हैं और अंततः एस्टा अपने एंटी मैजिक से लूसियस की सोल मैजिक को नष्ट कर देता है। क्लोवर किंगडम को एक और बार बचा लिया जाता है। एस्टा और यूनो दोनों जादूगर राजा बनने की दौड़ में आगे होते हैं, लेकिन अभी निर्णय बाकी होता है। कहानी के अंत में पूरा मैजिक वर्ल्ड स्थिर होता है, लेकिन फिर भी यह संभावना बनी रहती है कि आगे कोई नया खतरा या नए रहस्य सामने आ सकते हैं, क्योंकि डेविल्स, अन्य राष्ट्र और जादू की प्राचीन शक्तियां अभी भी दुनिया में मौजूद हैं। इस तरह ब्लैक क्लोवर की कहानी जादू, युद्ध, डेविल्स, आत्मबल और नायकत्व की एक जबरदस्त यात्रा बन जाती है, जिसमें आस्टा बिना किसी जादू के भी सबसे शक्तिशाली योद्धा बनने की ओर अग्रसर होता है और यूनो अपनी वंशागत शक्ति और कौशल के बल पर उसकी बराबरी में खड़ा होता है।